हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल फिल्म इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है ब्लॉकबस्टर मूवीज। तो आइए दोस्तों हम मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह एक सच्ची कहानी है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने समाज के सारे पहलुओं को नकार कर एक ऐसा जीवन जीने का फैसला किया है जो शायद कोई आम सोच वाला इंसान नहीं कर सकता। इस लड़के का नाम है क्रिस्टोफर। यह कहानी शुरू होती है 1990 से, जब क्रिस्टोफर अपनी ग्रेजुएशन ए ग्रेड से पास कर लेता है। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद क्रिस्टोफर के माँ बाप उसे एक नई गाड़ी देना चाहते हैं। क्रिस्टोफर बोलता है कि मुझे नई गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरी जो गाड़ी है वो अच्छी चलती है। लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसको एक नई गाड़ी देना चाहते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर उस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता और कुछ वक्त बाद ही वह अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ जला देता है। उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने जमा किए थे। वो सारे डॉलर्स वह एक चैरिटी में दान करके बैग उठाकर घर से निकल जाता है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, बस क्रिस्टोफर को जाना है। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल अपने माँ बाप के रिश्तों की वजह से और उनसे मिले प्यार की वजह से दिल उसका काफी दुखी रहता है। उसका दिल कहीं न कहीं इस दुनिया से भर चुका है, इसलिए वो अपनी गाड़ी उठाता है और अपनी सारी पहचान को, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर कोई उसे न जानता हो। अब अपने सफर में निकलने के बाद वो रात को अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करता है और वहाँ पे सो जाता है। और ये एरिया फ्लड एरिया होता है। रात को जब वहाँ सो रहा होता है तब वहाँ पर एक फ्लड आता है जिसमें कि उसकी गाड़ी उस फ्लड में फंस जाती है और उसे अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर सफर को पैदल तय करना होता है। लेकिन उस सफर में निकलने से पहले वह अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल देता है ताकि कोई उसकी पहचान ना कर पाए कि वह क्रिस्टोफर की गाड़ी है। और उसके पास जितने भी कैश डॉलर होते हैं वह सब जला देता है। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ भी नहीं है। क्रिस्टोफर अब लिफ्ट मांगकर अपने आगे का सफर तय करता है, क्योंकि ना उसके पास कोई गाड़ी है और ना ही पैसे। जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता है और जहाँ मन करता है वहाँ पर चला जाता है, मानो उसने उस पूरी दुनिया को अपना घर समझ लिया हो। और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया होता है। अब उसका नाम है अलेक्जेंडर सुपरटाइन। और इसी सफर में उसकी एक कपल से मुलाकात होती है। यह एक हैप्पी कपल होता है। इनका नाम है रैनी और चैन। यह क्रिस्टोफर को, जो कि अब अलेक्जेंडर बन चुका है, उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी तरह ही हैं, बस फर्क यह है कि तुम पैदल सफर करते हो और हम गाड़ी में करते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर कुछ दिन बाद इन्हीं के साथ रहता है और एक दिन रेनू से बताता है कि जैन और मेरे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दरअसल वो अपने पास से, अपने अतीत से बाहर निकल ही नहीं पाती। और उसके कहने का मतलब यह था कि जैन का इससे पहले, यानी कि मुझसे पहले जिससे रिश्ता था, उसने इसे छोड़ दिया था, इसे धोखा दिया गया था, इसलिए आज भी वह अपने अतीत में रहती है। वो बताते हैं कि जब तुम हमें मिले थे तब भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वह बोलता है कि कुछ लोग अपने आप को प्यार के लायक ही नहीं समझते और इसीलिए वो एकांत में चले जाते हैं, शायद अतीत के दायरों को उभरने के लिए। रैनी क्रिस्टोफर को बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम कोई बाबा तो नहीं हो। अब क्रिस्टोफर जब इनके साथ रहता है तो इनके रिश्तों में सुधार आ जाता है। लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना है, वो अलास्का जाना चाहता है और इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर अपने आगे के सफर में निकल जाता है। अभी तक वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में था और इसके बाद वो पहुंच जाता है ईस्टर्न साउथ डकोटा और उसे घर से निकले हुए आज 2 महीने हो चुके हैं। के बाद उसकी मुलाकात होती है जिसके पास बड़े बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्रिस्टोफर यहाँ काम करता है। वह बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटता है, गोदाम में काम करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। और यहीं पर वो वेस्ट ऑफ गन से एक गन की डिमांड करता है, क्योंकि उसे अलास्का जाना है जो कि एक जंगल एरिया है और उसे अपनी रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए गन की जरूरत पड़ेगी। और वेस्टनबर्ग उसे एक गन दिलवा देता है। इसके बाद वेस्टनबर्ग को किसी वजह से पुलिस पकड़ लेती है और क्रिस्टोफर का वहां तक का सफर भी खत्म हो जाता है। और यहाँ से क्रिस्टोफर आगे निकलता है। अब यह तय करता है कि वो कोलोराडो नदी को पार करेगा, लेकिन उस नदी को पार करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है जो क्रिस्टोफर के पास नहीं होती। वो परमिशन लेने के लिए जाता है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। वो बोलते हैं कि तुम अपना वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम जा सकते हो। और जब क्रिस्टोफर वेटिंग लिस्ट में देखता है तो उसका नंबर 12 साल बाद होता है। वो कहता है कि क्या मुझे 12 साल इंतजार करना पड़ेगा नदी पार करने के लिए? फिर वह कहते हैं कि हाँ,
इसके बाद क्रिस्टोफर बिना किसी परमिशन के नदी में कूद जाता है, यानी कि नदी में उतर जाता है अपनी नाव के साथ। जब वो आगे जाता है तो उसे एक कपल मिलता है। वो उसे बताते हैं कि तुम इसी नदी से मैक्सिको भी जा सकते हो। तभी वहाँ से पीछे पुलिस आ जाती है जो उसे पकड़ना चाहती है और वह वहाँ से निकल जाता है। वो उस नदी के सहारे सीधा मैक्सिको पहुँच जाता है, लेकिन मैक्सिको पहुँचने से पहले उसने रास्ते में कुछ वक्त बिताया होता है। उसे गुफा मिलती है और उस गुफा में वो 36 दिनों तक रहता है और वहाँ रहकर वो जिंदगी को, नेचर को बहुत करीब से देखता है। इसके बाद वह दोबारा एक शहर में पहुँच जाता है और उस शहर में पहुँचने के बाद उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। फिर वह शहर छोड़कर दोबारा अपने आगे के सफर में निकल जाता है। इस बार वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों से ट्रेवल करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो इसीलिए वो मालगाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन एक बार उसे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है और इसके बाद दोबारा क्रिस्टोफर लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। अब आगे सफर तय करते हुए वो एक सिटी में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जैन और रैनी से, और ये वही हैप्पी कपल होते हैं जो उसे घर से निकलने के बाद पहली बार मिला था। और यहीं पर उसके एक और लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम ट्रेसी होता है। ट्रेसी उसको देखते ही उसको बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन क्रिस्टोफर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसकी दो वजह होती हैं। एक वजह यह होती है कि ट्रेसी की उम्र बहुत कम होती है। दूसरा, क्रिस्टोफर को अपने आगे के सफर में निकलना है, यानी कि उसे अलास्का जाना है। अब कुछ वक्त वहाँ रहने के बाद वह अपने अलास्का के सफर के लिए निकल जाता है और सफर के दौरान वो सेल टेंट सिटी में अपना कैंप लगाता है और कैंप में 2 हफ्ते रहने के बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम रॉन फ्रेंच होता है। रॉन फ्रेंच एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और अब वो एक लेदर की कंपनी में काम करता है, लेकिन वो काम शौकिया होता है। इस आदमी को क्रिस्टोफर काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा लगता है। वो क्रिस्टोफर के साथ काफी वक्त बिताता है और उसे बताता है कि एक बार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली गुजर गई थी। यहाँ पर क्रिस्टोफर को वो लेदर का काम भी सिखाता है और लेदर के काम सिखाने के बाद अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वह अपनी पूरी जर्नी की डिटेल्स को मेंशन करता है। जब क्रिस्टोफर यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद तय करता है कि अब वो फाइनली अलास्का जाएगा, क्योंकि अलास्का अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। लेकिन रॉन फ्रेंच नहीं चाहता कि क्रिस्टोफर फिर आगे चला जाए। वो उसे बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ और मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना है। जब मैं अलास्का से वापस लौटूंगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। वहाँ से निकलने के बाद क्रिस्टोफर एक आदमी से लिफ्ट मांगता है और वह उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ने से पहले वो उसे अपने शूज भी देता है जो कि बहुत लंबे होते हैं। वो बोलता है कि इससे तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। और अब क्रिस्टोफर वहाँ पहुँच गया है जहाँ वो पहुँचना चाहता था और उसे घर से निकले हुए लगभग 21 महीने हो चुके हैं। अब अलास्का के काफी अंदर जाने के बाद वह एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी को एक निशानी की तरह लगा देता है, क्योंकि उसके आगे एक नदी होती है और उसे नदी पार करनी होती है। और वो ये निशानी इसलिए लगाता है ताकि उसे कभी वापस आना हो तो इस टोपी से उसे पता चल जाए कि उसने यहाँ से नदी पार की थी। अब वो नदी पार करता है और बहुत नॉर्मल होता है। वो पैदल चल के नदी को पार कर लेता है और वो उस पार पहुंचकर अपना कैंप लगाता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं होता और वहाँ पर बहुत ठंड भी होती है। फिर क्रिस्टोफर वहाँ पर आग भी जलाता है और छोटे मोटे शिकार बंदूक की मदद से कर लेता है। वो शिकार करके अपना पेट भरता है। अब उसे एक वैन दिखती है जो कि ऊपर से एक बस के टाइप की होती है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसको उसमें गड्ढा पे मिलता है और उसमें आग जलाने के लिए एक जगह भी होती है। उसको लगता है कि उसको एक बहुत ही अच्छी जगह मिल जाती है। इस बस को इस मूवी में यानी कि हिस्ट्री में मैजिकल बस नाम दिया गया है। अब क्रिस्टोफर उस छोटी सी बस को अच्छे से साफ करता है, उससे रहने लायक बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है और अपना पेट भरने के लिए वो शिकार भी करता है। और अब क्रिस्टोफर वो जिंदगी जी रहा है जो वो जीना चाहता था और वहाँ पहुँच गया था जहाँ वह जाना चाहता था। क्रिस्टोफर की खास आदत होती है वो बहुत ही पढ़ता लिखता था और वो जो भी जर्नी में अपना एक्सपीरियंस कर रहा था उसे लिख भी रहा था ताकि वो उसकी जिंदगी में हमेशा अनुभव की तरह उसके साथ रहे। शुरू में अलास्का के दिन नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे उसका राशन खत्म होना शुरू हो गया और अब वो कम से कम खाता पीता था और जिसकी वजह से उसका वेट काफी कम हो गया। जो बेल्ट उसने पहन रखी थी वह ढीली हो रही थी और वह उस बेल्ट के अंदर बार बार छेद करके उसको पहन रहा था। उसका खाना खत्म हो रहा था तो उसने सोचा कि एक बड़े जानवर का शिकार किया जाए जिससे कि वह कई दिन तक
खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और फिर वह एक बड़े जानवर का शिकार करता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका सारा मांस सड़ना शुरू हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। और यहाँ पर वो बहुत हताश होता है और उसे एक बात समझ में आ जाती है, कुदरत के आगे कभी कभी किसी की नहीं चलती। जब क्रिस्टोफर कुछ हफ्ते वहाँ बिता लेता है तो उसको एहसास होता है कि अपनों के साथ ही खुशियाँ बांटी जा सकती है और अपनों के साथ ही एक अच्छा जीवन बिताया जा सकता है। और वो तय करता है कि अब वो यहाँ से वापस चला जाएगा। वो अपना बैग पैक करता है और वापस जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जिस नदी को अपने पैदल पार किया था अब वो अपने उफान पर होती है और उसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। वो नदी में गिर भी जाता है और मरते मरते बाल बाल बचता है। इसके बाद वापस वो अपनी गाड़ी में चला जाता है और अपने आगे के दिन बिताना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर को कुछ हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उसका सारा राशन, गोलियां सब खत्म हो चुकी है और अब उसके पास जंगली पेड़ पौधों और उनकी जड़ों को खाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उसके पास इसके अलावा कुछ किताबें भी होती हैं, क्योंकि जंगल में आप हर एक पौधे को नहीं खा सकते। अब वह अपने लिए खाना अरेंज करना शुरू कर देता है और उसको एक पौधे में कंफ्यूजन हो जाता है। वो होता है वाइल्ड पोटैटो और वाइल्ड स्वीटी। दरअसल वो वाइल्ड स्वीटी की जगह वाइल्ड पोटैटो खा लेता है और उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। पॉइजन फैलने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। क्रिस्टोफर को इस बीहड़ में अलास्का में आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। वो जो सोचता था, वो जो चाहता था उसने कर लिया, लेकिन अब वो बहुत कमजोर है। पॉइजन की वजह से वह धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने थॉट्स लिखता है और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो थॉट लिखता है कि हैप्पीनेस ओनली विल व्हेन शेयर्ड। और जब क्रिस्टोफर को एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है तो वह अपने स्लीपिंग बैग के अंदर जाकर लेट जाता है और अपने माता पिता को याद करता है और इस दुनिया के लिए एक नोट लिख जाता है जिसमें लिखा होता है, आई हैव द हैप्पी लाइफ एंड थैंक्स अ लॉट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और 6 सितंबर 1992 को क्रिस्टोफर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इस पूरी बायोग्राफी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी अपनी मर्जी से जरूर जीनी चाहिए, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी नहीं होती। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सुंदर बायोग्राफी खत्म होती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।